हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग टू यू गाइस आने वाले 24 घंटे के अंदर क्या होने वाला है। एंड ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स आस्क स्पिरिट व्हाट इज़ कमिंग। उप्स। एंड ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स clarified by the 5 of pentacles. अच्छा, तो पहला एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर कलेक्टिव इज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फसिस आप दे रहे हो कि आप किसी चीज़ को जो आपके पास्ट में हुआ था, ये पास्ट कुछ दिनों पहले का पास्ट भी हो सकता है, लाइक 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, या मे बी महीनों पहले, सालों पहले। तो आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आप काइंड ऑफ अभी भी दिल पे लेके बैठे हो, या अगर दिल पे लेके भी नहीं तो शायद आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो अपने पास्ट से। एंड ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई लवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बिकॉज आई फील द एनर्जी दैट यू आर इन, लाइक आप ऐसा देख रहे हो दैट किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा किया है जो आप भूल नहीं पा रहे हो। एंड ये पर्सन, आई फील लाइक ये पर्सन आपके ऑलरेडी आपके लाइफ में है। वेट, आई फील लाइक दिस इज द एनर्जी जहाँ पे आने वाले 24 घंटे में आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे हो, ठीक है। मे बी किसी इनसिक्योरिटी से, किसी डर से, किसी के कुछ कहने से आप अपने लिए फ़ाइट कर रहे हो, अपने वैल्यूज़ के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए, अपने आप के लिए एक जगह बनाने के लिए, अपने सच्चाई के लिए आई गेस आप फाइट कर रहे हो, ऐसा आपको लग सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी आई एम गेटिंग हियर फ्रॉम यू गाइज इज़ दैट आप इस एनर्जी में हो कि मुझे कैसे भी करके इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे कैसे भी करके अपने आप को प्रूव करना है, मुझे कैसे भी करके सिक्योरिटी पानी है। सो अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो ये कोई हालात है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हिला के रख दिया है लाइफ में। मे बी ये हो सकता है फिनेंशियल प्रॉब्लम, मे बी ये हो सकता है हेल्थ इश्यूज़, मे बी हो सकता है कि कोई नेगेटिव फैमिली मेम्बर है जो आप लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, यू नो। बट आपको लग रहा है, या फिर कोई बैड मैरिज, कोई बहुत बुरा मैरिज या रिलेशनशिप। तो आई एम सीइंग हियर दैट आप उस एनर्जी में हो कि मुझे कैसे भी करके अपने लिए रास्ता निकालना है, कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपने लिए फ़ाइट करना है, या मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, या मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लड़ना है, मुझे अपने बच्चों के लिए लड़ना है। सो देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे आई फील लाइक आने वाले 24 घंटे में यू आर फाइटिंग, आप लड़ाई कर रहे हो, या तो अपने आप से या तो किसी और से, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए, या किसी ऐसे इंसान के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, जैसे कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वाइफ, या आपके माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आप काइंड ऑफ उस एनर्जी में हो कि मैं हार नहीं मानूंगी या मानूंगा, मैं इसके अंत तक जाऊंगा, मैं इस चीज़ से निकलूंगा, या मैं इस चीज़ से मेरे अपने लोगों को निकालूंगा। तो देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली फाइट कर रहे हो, एंड आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने की, या अपने सिचुएशन को बेटर बनाने की, यू नो, कैसे भी करके आप किसी को कोई पॉइंट प्रूव कर रहे हो, या आप ऑल्सो आई फील लाइक आप किसी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रख रहे हो, क्योंकि ऑल्सो आई फील लाइक यहाँ पे एक नेगेटिविटी है जो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि या तो आपने इस नेगेटिविटी से पहले भी इस नेगेटिविटी को आपने झेला है। तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों को आने वाला कल नहीं दिख रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, समझ आ रहा है कि आने वाले कल में क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा या कुछ भी। एंड हो सकता है कि आपके दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील लाइक आपको आपका विजडम, या आपका तजुर्बा, या आपका चीज़ों को देखने का तरीका
बाकी लोगों से अलग है। एंड बाकी लोग मतलब आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, या जो भी लोगों से आप घिरे हुए हो। एंड आपको चीज़ें पहले से पता चल जाती है, या आप चीज़ों को जिस तरीके से प्रेडिक्ट या बोल सकते हो समझ पाते हो, लोग उतनी अच्छे से समझ नहीं पाते। लाइक लोगों को जब वो दिखता है होते हुए तब वो लोग मानते हैं कि हाँ, लेकिन आपको समझ आता है कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, एंड अगर ऐसे चलते रहा तो ये आउटकम आएगा ऐसा। तो आपका इंटेलिजेंस बोलो या विजडम बोलो या नॉलेज बोलो या कुछ भी, वो दूसरे लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा है। या आपका इंट्यूशन हो सकता है, गट फीलिंग, वो दूसरों से ज़्यादा है। तो आपको जो करना है इज़ दैट यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं दैट ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव होगा, मैं वो नहीं बता रही, लेकिन यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है। कभी कभी लाइफ में स्टक हो जाते हैं इंसान, एंड वो लोग पूछते हैं यूनिवर्स से, गॉड से, दैट मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे निकलूँ, मुझे कैसे हैप्पीनेस मिलेगी, मैं अपने फैमिली को कैसे खुश रखूँ, मैं फैमिली को कैसे इस प्रॉब्लम से निकालूँ। तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। ये आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, ये आपके आसपास के साइन सिंबल, रिपीटिंग नंबर्स के थ्रू हो सकता है। बट यूनिवर्स विल शो यू, गाइड यू समवेयर, एंड ये रास्ता आप ही को दिखेगा, दूसरों को नहीं, क्योंकि आप दूसरों से कुछ तो है आप में, मे बी आप स्पिरिचुअल हो, मे बी आप सिक्स सेंस, गट फीलिंग ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। बट इट्स लाइक आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है, लेकिन ये रीडिंग बस एक कंफर्मेशन है दैट हाँ, जो साइंस आपको मिल रहे हैं, जो आप देख रहे हो वो सच है। एक्चुअली यूनिवर्स ही वो आपको भेज रहे हैं, तो उस पर फोकस करो। एंड कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है फ्यूचर में हो सकता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसके ऊपर काम करो। हाउ टू अवॉइड दैट नेगेटिव सिचुएशन, या अगर कुछ अच्छा है तो आप कैसे उस अच्छी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, आप कैसे उस अच्छी चीज़ को अपना सकते हो। एंड अगर बुरा है तो आप कैसे उस बुरे चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो उस बुरे चीज़ को अपने रास्ते से, अपने फ्यूचर से। तो इसके ऊपर वर्क करो, इसके लिए फ़ाइट करो, चाहे लोग आपको समझे या ना समझे। अगर आप समझ रहे हो तो वही काफ़ी है, ठीक है फ़िलहाल। That is something I see here. अच्छा, now what I feel for your career situation, career and finances की अगर मैं बात करूँ, I definitely see for a lot of you, you are moving forward and आप बहुत ज़्यादा motivated हो आज। Like आपको पता है कि okay, I also feel here that for some of you आपके सर पे बहुत responsibilities है। Maybe आप घर में कंट्रीब्यूट करते हो, या आपके खर्चों से घर चलता है, या आपके बच्चों का खर्चा आपके ऊपर। सो ऑफ कोर्स लाइक आई फील लाइक यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन लोगों का कम एज है मे बी, लेकिन वो लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो लोग भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिलीज़ में, या उन लोगों का पैसा भी लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे वो आपका फ्यूचर हो, स्टडीज़ हो, या कहीं पे भी। तो आई फील लाइक वो जिन लोग ऐसे हो यहाँ पे जो आपका खर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके घर चलाने के लिए, आई फील लाइक आप काइंड ऑफ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, या ऐसे आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, या ओवरऑल आप फिनेंशियली इतना सेटिस्फाइड हो कि आपको लग रहा है कि आप अपने फैमिली को खुश रख पाओगे, या आपको लग रहा है कि हाँ चलो मैंने जो भी किया, या मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा जो परफॉर्मेंस है, या मुझे जिस तरह का अप्रिसिएशन मिलता है मेरे काम के लिए अगले 24 घंटे में, या फिर अगले 24 घंटे में मे बी आपको किसी टाइप ऑफ पेमेंट्स मिल रहे हैं, किसी टाइप ऑफ मनी सिचुएशन हो रहा है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में हूँ, या हाँ ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना खर्चा चला पाऊँगी, या मैं अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं निभा पाऊँगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन बिकॉज आई सी एक्शन, मूवमेंट फॉरवर्ड, एंड आप काइंड ऑफ इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत जल्दी मूव करोगे। बट आपको ये समझना है कि आपका जो रास्ता है या आप जो कर रहे हो उस चीज़ में ऐसा मत करना कि मुझे अभी अभी रिवॉर्ड चाहिए, अभी रिवॉर्ड नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। डोंट पैनिक द सिचुएशन बिकॉज आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचोगे। आप इस वक्त एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स में हो, एंड आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में जाने का जो रास्ता है, जो समय है, वो आपको अपने आप को देना होगा। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, या जो लोग अभी तक कोई ऐसा बहुत लाइक अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम बिजनेस में नहीं हो, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ दैट
आप अपने आप को समय दो, आप अपने आप के साथ वो पेशेंस रखो, बिकॉज आप भी इस 10 ऑफ पेंटिकल्स में पहुंचोगे जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो। लेकिन अगर आप हड़बड़ी करोगे, शॉर्टकट्स लोगे, या बहुत स्लोली चीज़ें चल रहा है इसलिए अगर आप गिव अप करोगे तो आप वैसे भी कभी नहीं पहुंच पाओगे, वैसे भी आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप अगर मेहनत करते तो आप कहाँ होते। सो इट्स बेटर कि जो समय लग रहा है उसे लगने दो, एंड अपने ड्रीम्स को फॉलो करो नो मैटर वॉट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नी, आपने जर्नी स्टार्ट कर दिया है। एंड जब आपने जर्नी स्टार्ट कर दिया है तो अभी पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज़ टू लुक बिहाइंड एंड टू सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, या अगर मैं वो किया होता तो क्या होता, वैसा किया होता क्या होता, मैं छोड़ दूँ, मैं वो कर दूँ, इतना मत सोचो। जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, वॉट एवर इट इज़, जो भी आप कर रहे हो उस पर फोकस करो। एंड आई फील लाइक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ओवरऑल फाइनेंशियली आपको सुकून रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा, एंड ऑल्सो आपके फैमिली के साथ आई सी आप कुछ फाइनेंशियल लाइक फैमिली के ऊपर आप फाइनेंशियल कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो फैमिली को सिक्योर करने के लिए कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच रहे हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान्स या वैसा कुछ, या कहीं पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रहे, फैमिली सुरक्षित रहे, या आप लाइक आई डोंट नो, लाइक फॉर सम ऑफ यू आप सेविंग्स कर रहे हो अपने फैमिली के लिए या अपने लिए, ताकि आप फ्यूचर में एक सुंदर फैमिली बना सको। लाइक मे बी आप अपने शादी के लिए सेविंग्स कर रहे हो, अपना नया घर के लिए कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन हियर, बट ओवरऑल आप फाइनेंशियली हैप्पी हो, स्टेबल हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एकदम से लगेगा कि मैं अपना ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ नेक्स्ट 24 घंटे में, बट आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा। जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में उसका अंजाम अच्छा ही होगा। या इस वक्त अगर बहुत प्रेशर में भी आप काम कर रहे हो, आपको ये सुकून रहेगा आज दैट मैं प्रेशर लूँगा या लूँगी, बट अल्टीमेटली इसका बेनिफिट या इसका जो रिवॉर्ड है वो मुझे मिलेगा। Okay, so this is a very beautiful situation. Okay, I'm also hearing army, so कुछ लोग मे बी आर्म फोर्स में जाना चाहते हो, आर्मी या कुछ ऐसा जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो बट आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगी, या आप अपने फैमिली के लिए सोच रहे हो। आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ वेरी डिफरेंट, बट I definitely see a lot of protective energy जब वो फाइनेंस की बारी आती है। लाइक आज आप अपने आप से भी ज़्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स या उनका मेडिकल का खर्चा, उनका पढ़ाई, उनकी शादी, ये सब के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। ये सब के बारे में मे बी आप डिस्कशंस कर रहे हो। आपको लग रहा है मे बी आपको और सेविंग्स की ज़रूरत है, आपको लग रहा है आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। लेकिन जो अच्छी बात है कि आप वरी कर नहीं रहे हो। लाइक आप ऐसा नहीं कि आप टेंशन में हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप पागल हो रहे हो, नहीं। इट्स लाइक आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, बट आप प्लानिंग कर रहे हो या डिस्कशंस कर रहे हो, या आप अपने मन में सोच रहे हो कि आपको क्या क्या आगे करना है अपनी लाइफ में, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो। नाउ जब मैं आपके लव लाइफ की बात करती हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज एक्चुअली में आपकी एनर्जीज है, एंड आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है। सो आपको जैसे रेजोनेट करे आप रीडिंग को उसी हिसाब से देखिएगा। तो व्हेन आई टॉक अबाउट योर एनर्जी, आई हैव द 8 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, और आपके पर्सन के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, now you have to understand that आपके सिचुएशन में मुझे जो लग रहा है आप बहुत क्लियर हो दैट ओके, आई फील लाइक आप इस पर्सन को एक चांस दे रहे हो, चाहे आप वो बोल के दे रहे हो या बस मन में आप सोच रहे हो कि मैं इस पर्सन को इतना समय दूंगा या दूंगी, एंड मैं देखूंगी कि क्या ये चेंज होते हैं, या क्या ये अपने हरकतें बदलते हैं, या क्या ये फाइनली कमिटमेंट देते हैं, या कुछ करते हैं जो आप चाहते हो बेसिकली। तो आप अपने मन में या इस पर्सन को बोल के उन्हें काइंड ऑफ एक अल्टीमेटम दे रहे हो कि मैं इतना समय दूंगी, एंड तब तक अगर चीज़ें नहीं बदला तो आई विल बी आउट,
I'll go out, I'll move out, I'll move on, because you are understanding the situation यहाँ पे कि आपको इस कनेक्शन से जो मिल रहा है, you see आपको जो मिल रहा है इस कनेक्शन से, उसमें आप खुश नहीं रह पा रहे हो, you are like no मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, यू नो आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, चाहे ये पर्सन कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, एंड बिकॉज यू नो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, यू नो कि अगर आप एक बार यहाँ से निकल गए तो आप आगे बढ़ोगे, आपको आप बेटर चीज़ें डिज़र्व करोगे, या आप जिस टाइप ऑफ एक्शन, आप जिस टाइप ऑफ एफर्ट इस कनेक्शन में दे रहे हो, उसके बदले आपको जो मिल रहा है वो एनफ नहीं, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मे बी आप आप अभी तक सिर्फ एक गिवर हुआ करते थे, एंड फिलहाल आपको समझ आ रहा है कि एक गिवर होने से आपको खुशी नहीं मिल सकती हमेशा, आप सिर्फ एक गिवर होके कनेक्शन को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि एक कनेक्शन इक्वल गिव एंड टेक पे डिपेंड करता है, बेस्ड होता है, तो आप वन साइडेड चीज़ें करके कुछ कर नहीं पाओगे, या आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए वो इस पर्सन को समझ में नहीं आता है, उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता है, वो एक्नॉलेज नहीं करते आपके पर्सन। सो आई फील लाइक देर इज़ अ ह्यूज इम्बैलेंस गोइंग ऑन, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता, समथिंग हैज़ टू बी डन, समथिंग नीड्स टू बी डन। सो आप काइंड ऑफ उस एनर्जी में हो दैट ठीक है, आई विल गिव दिस पर्सन एन अल्टीमेटम, अगर ऐसा नहीं हुआ, इतने टाइम के अंदर नहीं हुआ, तो मैं चली जाऊँगी, या मैं चला जाऊँगा, एंड मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व। सो आप काइंड ऑफ अपने बाउंड्रीज, अपना रिस्पेक्ट या अपना जगह आप थोड़ा करके समझ पा रहे हो, एंड यू आर इन योर पावर, ठीक है, कि आप सैक्रिफाइस अब और नहीं करोगे। सैक्रिफाइस तभी होता है जब सामने वाला समझता है आपके सैक्रिफाइस को, या सामने वाला भी कोशिश करता है कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, या उस सैक्रिफाइस का हिस्सा बने, या वॉट एवर। बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, या आप कितना एफर्ट दे रहे हो, ये वो रजिस्टर ही नहीं करते, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपके एफर्ट्स या आपका प्यार या आपके जो भी आप दे रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं करता, उसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। सो यू आर लाइक ठीक है, अगर मैं देखूंगा या देखूंगी कि इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट, इफ थिंग्स डू नॉट हैपन, देन आई विल बी आउट, आई विल मूव ऑन। आपके पर्सन जो है यहाँ पे, दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक आई एम हियरिंग दिस पर्सन इज़ वेरी सीक्रेटिव राइट नाउ। इनको समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इन्हें समझ आ रहा है कि आप क्या बोलने वाले हो, मे बी ये ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आप यही चीज़ उन्हें बोलोगे, मे बी ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आप प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे आने वाले समय में। बट लेट मी टेल यू दिस दैट दिस इज़ समबडी जो हमेशा से ऐसा दिखाते हैं, या अगले 24 घंटे में ऐसा दिखाएंगे कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इवन इफ उन्हें समझ में आ रहा है, इवन इफ उन्हें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, कि उनकी गलती क्या है, या वो क्या नहीं कर रहे या क्या कर रहे हैं जिस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लम हो रहा है, ये ऐसा दिखाएंगे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो एक प्रॉब्लम है, या उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो ये चीज़ आपको और फ्रस्ट्रेट कर सकता है, बिकॉज दिस इज़ दैट पर्सन जो ऐसा दिखाएंगे दैट ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट, लाइक एज इफ आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट थिंक, बिकॉज ये पर्सन झमेला नहीं चाहते, एंड इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे किसी भी सीरियस टॉपिक पे बात किए इस कनेक्शन को लेके, तो वो एक झमेला या झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा। तो ये क्या करेंगे अगले 24 घंटे में, ट्राई टू अवॉइड करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को या सीरियस टॉपिक को। तो आप इस पर्सन को कोई भी सीरियस चीज़ के ऊपर अगर बात करने जाओगे इनसे, आई डोंट थिंक ये आपको एंटरटेन करेंगे, आई डोंट थिंक ये बात करेंगे। उल्टा या तो ये आपको इग्नोर कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, या तो ये ऐसा दिखाएंगे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, या वो आपके बातों से सहमत नहीं है, या वो काइंड ऑफ बातों को घुमाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन नोज कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनके साइड से कोई इश्यू आ रहा है आपको, इन्हें पता है। सो चाहे ये मुंह से कुछ भी बोले, कुछ भी दिखाए, दिस पर्सन नोज कि हाँ ये मैंने किया है, या इस वजह से मेरे पर्सन को प्रॉब्लम है, या इस सिचुएशन ऐसा है। तो दिस पर्सन नोज, ओके। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ पर्सन, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रहा है, ये एक ऐसे पर्सन है जो
अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं कि उन्हें इस कनेक्शन में वापस क्या करना है या कम्युनिकेट करना है या नहीं, लेकिन ये अपने लाइफ में कुछ तो कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है। सो हो सकता है एक दूसरा रिलेशनशिप, हो सकता है कि ये किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप ही के फ्रेंड से, लेकिन आपको पता नहीं है। या हो सकता है कि ये किसी लाइक फॉल्स सोशल मीडिया अकाउंट से आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। सो ये पर्सन कुछ कर रहे हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस और सीक्रेटिव है, लेकिन आपको पता नहीं है। और ये जो भी कर रहे हैं वो आपके आसपास कर रहे हैं। तो मे बी आपके कोई फ्रेंड को इन्होंने रीच आउट किया है, बट वो फ्रेंड को बताने से मना किया है। या मे बी इन्होंने आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल किया है आपके ही करीबी लोगों से, या आपके ऑफिस कलीग से, या कहीं से भी, जैसे भी हो सकता है। हर किसी का सिचुएशन अलग है एंड आपको वो पता नहीं है। सो दिस इज समबडी जो बहुत ही लाइक अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो ये बहुत ही लाइक पीठ पीछे चीज़ें कर रहे हैं एंड सामने नहीं आ रहे, क्योंकि ये काइंड ऑफ आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या ये काइंड ऑफ आपके आसपास भटक रहे हैं मैं कहूँगी, बट ये सामने नहीं आना चाहते। लाइक आई एम हियरिंग घोस्ट। सो इट्स लाइक वो घोस्ट बन के रह रहे हो, लाइक घोस्ट जैसा वो आपके आसपास है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो या आप उन्हें सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो आपके सामने नहीं आना चाहते, वो आपको रिप्लाई नहीं करना चाहते, वो आपका सामना नहीं करना चाहते। सो ये वही लाइक इधर उधर भटक रहे हैं आपके आसपास। सो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आई डोंट थिंक वो अभी तक सोचे हैं सामने आने का या कुछ भी करने का, बिकॉज आई डोंट नो, ये उनका कुछ भी मैटर हो सकता है। बट दैट इज़ द ओवरऑल सिचुएशन अगर नो कॉन्टैक्ट है तो, ठीक है। एंड दैट इज़ वॉट इट इज़। सो दैट इज़ वॉट आई हैव एटलीस्ट आने वाले 24 घंटे के लिए, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पे नए हो। एंड मैं ऑल्सो आपसे मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।